बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान कासिम सज्जाद प्रोग्राम हवाले कश्मीर के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हवाले कश्मीर में हम कश्मीर के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते हैं। कोई भी अवामी मसाइल होते हैं उसके हवाले से, उसके साथ साथ देखा जाए तो ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर और मुख्तलिफ़ कश्मीर के जो मकामात हैं, सियाती मकामात हैं, उनके हवाले से, तफरीही मकामात के हवाले से, जो अगर देखा जाए तो महकमाना जो मसाइल वसाइल हैं उनके हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन आज के हवाले कश्मीर में हमारा मौजू है जो यहाँ पे मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि अपना दौरे हुकूमत मुकम्मल करने वाली है। उसके बाद जो है यहाँ पे आम इंतखाबात का जो है वो भी ऐलान किया जाएगा और आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होंगे। उस 5 सालों में जो है हल्का L3 की आज बात करेंगे। हल्का L3 मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कौन कौन से तरक्याती काम करवाए गए हैं, कौन से काम अभी अधूरे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ के लोगों को किन मसाइल का सामना है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी के लोगों से मिलेंगे, मुख्तलिफ शहरियों से मिलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तरक्याती काम तो यही है कि सिर्फ रोड का ही अभी शुरू हुआ है, उसके अलावा और कोई काम नहीं शुरू हुआ। बाकी ये SCO वाले खंभे लगा के गए हैं, वो भी कहीं पे लगाए हैं, तारें नीची हैं, वो आप सामने देख लें कितनी कितनी नीचे तारें हैं। ये खंभा देख ले, ये खंभा कितना उल्टा है, ये गिर जाए किसी के ऊपर, इसका कौन जिम्मेदार है। ये आप देख लें ये रोड किस तरह, ये सबसे पहले हमारा काम शुरू हुआ था, ये अधूरा छोड़ गए हैं तभी का। 5 साल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो आपको पूरा मिले, अधूरा ही है। ये नाले भी सही नहीं है, निकासी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी जमा है, ठीक है। ये नाले देख लें आप, इसमें कोई ऐसा काम नहीं है कि जहाँ पे पानी है ना उधर ही है, आगे नहीं जा रहा, ठीक है। कोई स्लैब नहीं बनी हुई, इसमें कुछ भी नहीं है। हम बहुत तकलीफ हैं, ये आपके सामने ये इधर फटे लगा लगा के कस्टमर को हाथ पकड़ के हम आगे लेके आ रहे हैं। कितनी दफ़ा यहाँ पे लोग नीचे भी गिरे हैं, ठीक है, तो फिर उनको अस्पताल में लेके जाना, वो कौन इसका ज़िम्मेदार होगा। बस मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि आप ये आए हैं हमारे पास, तो ये हमारी ये पूरी मुश्किलात जो है ना ख़त्म करें। ये 5-6 साल हो गए कोई काम नहीं हो रहा हमारे शहर में। बिल्कुल जो है ना, देखें आधी सड़क बनी हुई है, आधी जो देखो ये दुकानों पे जो है ना रार पार आने का जो है ना वो बहुत बड़ा मसला है। आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस टाइम आपने इतनी गर्मी में अवामी मसाइल जागर करने के लिए टाइम निकाला। उसके बाद ये रोड की हालत देखें, तकरीबन ये साल हो गए ये जो प्रोजेक्ट है ये शुरू हुए हुए, लेकिन अभी इस रोड की हालत देखें। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सबसे पहले रोड जो है ये मुकम्मल करें कि ये जो धूड़ मिट्टी है इससे हम लोग बचें। सबसे ज़्यादा बीमारियाँ ये धूड़ मिट्टी की वजह से आ रही हैं। तो सबसे मेरा कोई मुतालबा नहीं है, और सब ये मुतालबा है कि ये जो रोड तैयार हो रही है इस रोड को मुकम्मल किया जाए। इर्द गिर्द तो भाईजान काम बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन जो मेन रोड है ये हार रोड, इसका हाल तो बहुत बुरा था। तकरीबन अरसा 8 साल से ये रोड काफ़ी ज़्यादा टूट फूट का शिकार थी, लेकिन अभी बन रही है, लेकिन सुस्त रवि से बन रही है। बनी है रोड, लेकिन उम्मीद इंशाल्लाह अब रोड बन जाएगा, लेकिन इससे पहले जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी हमने देखी है इधर। तरक्याती काम बिजली वाले हैं, सड़कें हैं, बाकी कुछ काम तो जो काफ़ी हद से बेहतर हो गया है, जिसकी वजह से लोगों की दुश्वारी जी हार रोड की ज़्यादा सी ये भी ख़त्म होगी, थोड़ी ही रहेगी मिसाल तौर पर। रोड माशाल्लाह बहुत अच्छी बन रही है, नाले भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, इनकी सीवरेज का सारा निज़ाम बेहतर कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर में तकरीबन तमाम रोडें बेहतरीन हो चुकी हैं और पानी सीवरेज का निज़ाम सब कुछ बेहतर कर रहे हैं। और L3 में सही नुमाइंदगी मीरपुर की कर रहे हैं, तो वो चौधरी सही सब कर रहे हैं। जैसे ये बताएं कि अभी ये काम इसका रुका क्यों है, क्या वजह क्या है, काफ़ी ऐसे से इसका काम रुका हुआ है? नहीं सर, ये एक जो है ना एक बहुत बड़ी खाई थी, नाला था, वो नाला फिल करने के लिए ये सारा कुछ ये लेट था ये मसला। अदरवाइज़ तो पहले भी हम ये रोड बनती हुई देख रहे थे बचपन में भी, तो वो इससे थोड़ी जल्दी बनी थी। ये सिर्फ ये है कि उससे भी जल्दी बन रही है ये रोड। जो प्रॉब्लम आ रही है हमारी रोड का मसला बहुत ज़्यादा है, ये टूट फूट का शिकार है, धूड़ वगैरह है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है ट्रैफिक को। तो ये हमारे गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं इसको जल्द से जल्द जो है ना पूरा किया जाए, मुतालबे को इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। हमारी जो चौधरी सही साहब से ये मुतालबा है, गवर्नमेंट से भी ये मुतालबा है, ये उनकी मेहरबानी। ये काम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, तो अभी जो ना काफ़ी जो सुस्त है काम। बाकी बात ये है कि यहाँ पे लारे लगाते हैं तो काम फिर अपनी मर्ज़ी से करते हैं। तो बात ये है कि फिर हर आदमी अपनी, जब किसी को नौकरी का चक्कर चलाया, ये किया वो किया, कोई नहीं देता है। यहाँ गरीब लोग बहुत मुश्किल में, एक दिन की हंडी भी किसी के घर मुश्किल में पकती है। तामीर और तरक्की के हवाले से मैं जो मंसूबे आपने मुझसे बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन आपने किया है
क्योंकि ये इलेक्शन के मौके पे ये क्वेश्चन करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि कारकर्दगी जो है वो जो भी 5 साल की है वो सामने आती है। तो मैं समझता हूँ कि मीरपुर के बेशुमार गंभीर मसाइल हैं, और इस वक्त जो है सबसे बड़े मसाइल जो हमें जो है हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर है, वो ये है कि ना तो हमें ये अब मंगला अपरेजिंग 2 दफ़ा हो चुकी है, दूसरी दफ़ा जो वापडा पाकिस्तान ने हमें 3 मेजर मंसूबे दिए थे वो हमारी बदकिस्मती कि वो करप्शन की नज़र हो चुके हैं, और अरबों रुपए की करप्शन उसमें हुई है। पाकिस्तान में तो लोगों को, करप्ट लोगों को पकड़ा जा रहा है, मगर मैं ये आपकी वसातत से, आपके टीवी की वसातत से पैगाम देता हूँ कि जनाब ये ज़रा आज़ाद कश्मीर में भी जिन्होंने करप्शन की है मेजर मंसूबों पे, उसमें हरियाम पुल है, उसमें ग्रेटर वाटर है, उसमें जो है सीवरेज सिस्टम है, और उसके बाद हमारी जो सबसे बड़ा हमें जो प्रॉब्लम है वो गैस की है। चंद एक सेक्टरों में गैस लगी है, उसके बाद गैस का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये 4 मेजर इशू हैं जो अभी तक 5 साल हो गए हैं, जो भी आता है वो लॉलीपॉप दे के हमें चला जाता है। आप तो बात कर रहे हैं 5 साल की, रोआ ठाम की अगर बात करें वो तो कई अदवार गुजर चुके हैं उसके तो। जी यही हम कह रहे हैं ना, मगर ये डैम की जो अपरेजिंग हुई थी उस वक्त का ये शुरू है, और ये मंसूबा जो है मैं समझता हूँ कि ये अभी आप उधर जाके अगर आपके पास टाइम है तो आप देखें कि बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रहता है। और जिस हुकूमत से भी बात करें, वफाक से बात करें तो वो कहते हैं जी आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने ये करना है, और आज़ाद कश्मीर हुकूमत से बात करें तो वो कहते हैं जी वापडा वालों ने फ़ंड अभी नहीं दिए, और महकमे से बात करें तो वो कहते हैं जी हमारे पास तो फ़ंड नहीं आए। और ये फ़ंड आए हैं, किसने देने हैं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हमें अपरेजिंग के बदले जो हमारे जो आबाओ जदाद की कब्रें दूसरी दफ़ा डबो दी हैं इन्होंने, और हमें जो है झूठे वादे करके और सबसे महंगी बिजली दे के हमें, और लोड शेडिंग की ज़िल्लतें हम उठा रहे हैं, मगर सहूलतें जो इन्होंने मंसूबे दिए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। हम ये मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर जो हमें अपरेजिंग के बदले में ऐलान किए गए थे वो फिल फोर जो है पूरे करें। ये सड़कों पे लिपस्टिक लगाना या नालियों पे करना ये कोई बड़ा काम नहीं है। यहाँ पे अभी जो कल की जो खबर है, हमारे जो अपना इनकम टैक्स के कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने 20 अरब रुपया जो है टारगेट अपना पूरा कर लिया है। हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं। तो 20 अरब रुपया टैक्स देने वाले लोगों के साथ क्या हुकूमत इस तरह का सलूक करती है कि उनके जो बड़े मंसूबे हैं, ये हमारे मीरपुर की मईशत का मामला है, ये हरियाम पुल जो है, और ग्रेटर वाटर लोगों को एक चिराग तले अंधेरे की मानद है कि पानी नहीं मिल रहा लोगों को। तो ये इस तरह ये मंसूबे हमें फिल फोर दिए जाए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और ज़िमनी इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान पे जो है वो तरीके इंसाफ के जो एमएलए हैं वो हैं। देखें जी, बात यह है कि हुकूमत तरीके इंसाफ की तो नहीं है। जब हुकूमत तरीके इंसाफ की यहाँ पे बनेगी तो फिर हम उनसे भी जाके पूछ लेंगे कि वो उन्होंने क्या किया है। इस वक्त हुकूमत जो है वो नून लीग की है यहाँ पे, तो ये उनका मसला है। और वो जो हमारे वज़ीर आज़म मोहतरम राजा फारूक साहब की मैं बड़ी इज़्ज़त एहतराम करता हूँ, वो जब भी यहाँ पे आते हैं तो वो बड़े बड़े नारे लगा के जाते हैं, इसको पकड़ेंगे इसको पकड़ेंगे। अभी तक तो उन्होंने 10 साल पहले हमारे ताजरों के एक फंक्शन में कहा था कि मैं इस MDO को दुरुस्त कर दूंगा, मगर हम वो 10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। 2 दफ़ा वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, मगर उन्होंने वो सिर्फ एक महकमे को दुरुस्त नहीं कर सके। तो मुझे ये बताएं कि वो किसको हम कहें, हुकूमत जिसकी है उसी को कहेंगे ना। हम ये कह रहे हैं कि अपरेजिंग की वजह से हमने कुर्बानियाँ दी, और तमाम, मैंने तो आपको इससे पहले कहा है कि सब लोग हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, मगर हमारा काम नहीं हो रहा। तो बाकी आपने इंतखाबात की बात की है, थोड़ी सी वो भी ज़रूरी है। वो ये है कि पिछले जब से मैं पैदा हुआ हूँ यही देख रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में हुकूमत होती है उसी की हुकूमत यहाँ पे बनती है। तो उस लिहाज से इस दफ़ा जो हुकूमत है वो जो नज़र आ रहा है वो PTI की हुकूमत बनेगी आज़ाद कश्मीर में। ये सबसे पहले मसला तो ये है, ये धूड़ का बहुत ज़्यादा मसला है। तो ये धूड़ है। दूसरी बात ये है, जितना ऊपर से पानी आता है ना, तो ये जो जगह है ना ये ब्लॉक हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है ना, ये नाले की वजह से काफ़ी जो है ना सारा मुश्किलात है। हमारा काम भी मुतासिर हुआ है, इधर कस्टमर नहीं आ सकता है ऊपर चढ़ना। तो जब रोड वाले से हम पूछते, वो कहते हैं यार ये नाली जो है ना वो सीधे हो गया तो तभी जाके जो है ना ये मसला हल होगा।
तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है ना ये सीधा हो जाए। अभी ये देखो ये पाइप है, अगर इसमें ऊपर से कचरा आएंगे फिर ये बंद हो जाएगा, मसला उधर की उधर ही रह जाएगा। जल्द अज जल्द जो है ना मुकम्मल किया जाए तो हम भी परेशानी से दूर हो जाए, क्योंकि अब ये सड़क टूटा फूटा हुआ है तो हमारे पास कस्टमर भी नहीं आते। ये तकरीबन साल होने वाला है, तो हालात इसी तरह जो है। तकरीबन 1 साल होने को है और सड़क की तामीर की वजह से यहाँ पे शहरियों को परेशानी का सामना है, वहीं दुकानदारों को भी काफ़ी दुश्वारी हो रही है, क्योंकि जो गाहक ख़रीदारी के लिए आते हैं वो यहाँ पे सड़क की टूट फूट की वजह से और जो नालों की सीवरेज की खुदाई हुई हुई है उनकी वजह से वो अबूर करके दुकान में दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ लेकिन मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना है। जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर हैं हवाले कश्मीर में, और जैसा कि आज के हवाले कश्मीर में हम बात कर रहे हैं कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर के साथ साथ आज़ाद कश्मीर में जो है वो जनरल इंतखाबात का जो है वो सिलसिला शुरू होने वाला है। इंतखाबात बहुत जल्द यहाँ पे होंगे और अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो भी जो है वो खैराबाद करने वाली है असम्बली को। और ये भी लोगों का कहना है कि नौकरियाँ जो हैं वो नहीं मिल रही सरकारी महकमों में। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं और आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम तो वैसे मोहम्मद शबीर चौधरी है, लेकिन मीरपुर शहर के लोग और ओवरसीज़ जो है वो मोहम्मद शबीर के नाम से जानते हैं। देखें जी, ये जब से फ़ारूक हैदर साहब की गवर्नमेंट बनी हुई है, जब से ये वज़ीर आज़म बने हैं, तब से ये सिलसिला चला आ रहा है। मीरपुर के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है और मीरपुर को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो किसी भी हवाले से हो, बेशक मुलाजमीन के हवाले से हो, सरकारी मुलाजमों के हवाले से हो, या हमारे जो ओवरसीज़ के लोग हैं उनके हवाले से हो। और सबसे बड़ी बात है कि मुतासरीन मंगला डैम में ख़ुद और हमसे जो ज़्यादती हुई है वो उसका भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती की है फ़ारूक हैदर साहब ने। जो हमारे ज़ैली कुंबे थे उनको ख़त्म किया गया है और हमारी जो न्यू सिटी जो हमें अलाट की गई है, जहाँ हमें जो प्लाट दिए गए हैं, वहाँ पे भी सरासर ज़्यादती ये है कि वहाँ पे भी कोई रहने के लिए काबिल जगह नहीं है, वो जगह भी इतनी अच्छी नहीं है। उसके बावजूद अगर आप देखें, ये भी कोरोना का जो हमारा जो सेशन चल रहा है, इसमें भी हमें बुरी तरह जो है ना नज़रअंदाज किया गया है गवर्नमेंट नून लीग की तरफ से जो आज़ाद कश्मीर की है। और अभी 1 साल पहले जब ज़लज़ले आए यहाँ पे, उसमें भी हमें बुरी तरह मुतासर हुए हैं और बुरी तरह हमें जो है ना वो फ्लॉप किया गया है, लोगों को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ये फ़ारूक हैदर साहब जो हैं मीरपुर के लोगों के साथ मैं समझता हूँ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं, ये सरासर ज़्यादती है। किन चीज़ों से मीरपुर को महरूम रखा गया, कौन सी जो सहूलतें नहीं दी गई बाकी ज़िला को दी गई हैं? मैं समझता हूँ कि अगर ये बात आप फ़ारूक हैदर साहब से पूछते तो मुनासिब था। फ़ारूक हैदर साहब ने मीरपुर में दिया क्या है? आप कहते हैं ना क्या कौन सी चीज़ें उन्होंने महरूम की है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने दिया ही कुछ नहीं, कोई एक चीज़ भी नहीं उन्होंने दी। मुझे तो नज़र नहीं आती, मैं चूँकि मीरपुर में रहता हूँ, किसी हवाले से भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। जब मुलाजमत की बारी आती है तो वो भी बाहर से ज़िले से आते हैं, कोई कोटली से आ जाता है, कोई बिम्बर से, वो भी हमारे अपने लोग हैं। लेकिन पहले ज़िला मीरपुर के लोगों का हक है, जो हमारे नौजवान हैं जो डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं, उनका हक है, पहले उनको लगाना चाहिए था। अभी जो इलेक्शन का दौर है तो इसमें तकरीबन ये 2 हल्के हैं, जो हल्का 3 मेरा तलक हल्का 3 से है, हल्का 4 से या खड़ी शरीफ से, और हल्का 3 में अभी कम अज़ कम 500 बंदा इन्होंने वर्क आर्डर पे लगाया सिर्फ इलेक्शन के लिए, कोई उनकी पोस्ट पे नहीं लगाया। और मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ, जो जलजला आया इसमें सबसे ज़्यादा हमारा हल्का मुतासर हुआ सांग, और इस जलजले में जो आम बात है कि 2 आदमी बन गए हैं, बाकी तो मर गए हैं गरीब आदमी, चौधरी रुखसार और फ़ारूक हैदर। जो हमारी बैंक से जातना रोड गई है, इसमें ज़्यादा आम है कि इसमें कमीशन लिया गया 10-10 करोड़ रुपया। इसका हम कर रहे हैं, ये पहले जो ये मनसूबा था ये तकरीबन था ये 36 फुट का, अब उसको कह रहे हैं कि 22 फुट पे लिया गया। ये पहले था 75 का, अब ये हो गया 125 का, और इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है और हम इस पे वर्क कर रहे हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, हम बहुत जल्द जो है हल्का जो LA4 है उसका भी विजिट करेंगे, वहाँ के मसाइल भी। आज हम बात करें हल्का LA3 के हवाले से, मीरपुर के जो है यहाँ के मसाइल से। यहाँ पे आप क्या समझते हैं? आप देख लें हर रोड बन रही है, इसमें क्या आप खुद उधर विजिट करें, वो उसमें कैसा मटीरियल लग रहा है, क्या हो रहा है उसमें, वो भी तो लोग यहाँ भी चीखे मार रहे हैं, यहाँ से भी क्या हो रहा है, सब वो कहते हैं वो अपने पसंदीदा ठेकेदार हजरात को नवाजा जा रहा है इलेक्शन के लिए। काम कौन सा हुआ इधर काम? हल्का LA3 की अगर बात करें तो यहाँ पे तो भी उनका तो ताल्लुक तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है, वो पाकिस्तान पीपल पार्टी से पाकिस्तान तरीके इंसाफ में आए हैं, तो अभी तो उनका हल्का है ना ये तो। असल वो जो बैर साहब के काम है वो भी आप चेक करें, ये खाड़क में हो रहे हैं, नोमाल में हो रहे हैं, सभी जगह पे हो रहे हैं। ये जो हार रोड है ये वज़ीर आज़म का मनसूबा उसने दिया हुआ था, वो भी चेक करें। और देखें जी, वो कहते हैं कि हमने बड़े तमीर और तरक्की के दावे करते हैं, जी सही साहब ने ये किया। देखें बगैर रोड्स के क्या 49 है इसमें तकरीबन MLA का फंड सबका यकजा है,
काम वो लीडर होता है जो मंसूबा लेकर आए, जो कोई प्रोजेक्ट लेकर आए एमएलए फंड के अलावा, वो होता है काम। ये तो 49 जो एमएलए हैं उनको बराबर फंड मिल रहा है, इसमें इनकी क्या है? वो कोई भी होगा फंड तो वो लगाएगा। ये चौधरी मजीद साहब हैं साथ में हल्का 2 में, वो भी तो उतने फंड लगा रहे हैं। ठीक है, बात आपकी बिल्कुल है कि एमएलए जो हैं वो एमएलए नहीं हैं, वो साबका एमएलए हैं जी। फिर भी उसके बावजूद वो फंड लगा रहे हैं। एमएलए का फंड नहीं है, वो फंड है वजीर आजम का फंड है, वो उनको दे रहे हैं डायरेक्ट। वो एमएलए का फंड नहीं आप लगा सकते, वो वजीर आजम का फंड है। ये जो 3-4 मेन रोडें थी ये वजीर आजम ने फंड दिया हुआ है। ये स्वाब दीदी जो फंड होता है, दीदी फंड उन्होंने दिया हुआ है। जो हमारा हल्का में खड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी जलजले में वो रोड बह गई थी, वो भी एमएलए फंड की नहीं है, वो वजीर आजम ने दिया और वफाक ने वो प्रोजेक्ट दिया था। एक पंजाब गवर्नमेंट ने उधर वो बन बनाया उधर सांग में, वो भी पंजाब गवर्नमेंट बना कर गई है। और ये वो कहते हैं कि ये बन गए हैं और गरीब आज भी उधर पिस रहे हैं। हमारे सांग के लोग जलजला में किसी ने उनको पूछा नहीं, अब वोटों के लिए दर बदर की क्यों ठोकरें खा रहे हैं कि जलजला जदगान को किसी ने नहीं पूछा। ये कोरोना वायरस आया किसी ने नहीं पूछा। वो कौन लोग हैं? आप मीडिया वाले चेक करें किसके घर से शामियाने बरामद हुए थे, आर्मी ने किसके घर से शामियाने बरामद किए थे, ये आप बताएं ना लोगों को। बिल्कुल सर, आप बल्कि आप भी अगर आप बता सकते हैं, आपको इल्म में है तो किसके घर से बरामद? सबको पता है किसके घर से। ये आपको मुझसे बेहतर पता, हम बताएंगे। और हम अगर मेरे इल्म में होता मैं बात कर, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ किसको पता है ये किसके हाल में थे। और इंशाल्लाह ये जो रोड्स का काम है इसको भी हम कर रहे हैं, ये इसकी चौड़ाई कम कर दी गई है। ये पहले थी 75 लाख की, फिर ये इसको अब 1 अरब 25 पे ले जा रहे हैं। 2 दफ़ा 3 दफ़ा इसको रिवाइज किया है। रिवाइज क्यों होता है मनसूबा? 1 साल भी नहीं हुआ, 1.5 अरब पे चला गया। ये क्या माजरा है? इसकी यहाँ इंशाल्लाह हम इंक्वायरी कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारे लाइट लगे हुए हैं। 2-3 दिन में हम इसको पूरा फाइल वर्क आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो यहाँ पे हल्का LA3 में जो है हम जो है वो नला ही शहरी दिखाई दे रहे हैं। बहुत से शहरी जो है वो ऑन कैमरा तो बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन मसाइल तो उनको भी हैं, मसाइल का सामना करना है, परेशानियों का। यहाँ अगर देखा जाए तो बहुत से लोग अभी मुतासर भी हैं और बहुत से लोग परेशान भी हैं। यहाँ अगर दूसरी बात की जाए तो इस हल्के की, तो लोगों के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे, लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर लेकिन मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा होते हैं और मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कि हल्का LA3 मीरपुर आज़ाद कश्मीर में है और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि यहाँ के जो मसाइल हैं उसके हवाले से। किस वक्त हमारे साथ यहाँ एक और मौजूद हैं शहरी, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। नौकरी नहीं मिली। आप क्या करते हैं जी? ऐसे दिन का काम करता है, मिस्त्री का। अच्छा, आप मिस्त्री का काम करते हैं, तो आपके बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। पढ़े लिखे हैं? ना, ये सुजुकी रखी है। स्कूल में पढ़े हुए हैं जी? स्कूल में 10 पढ़े। तो कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली उनको या कोई आपको? ना सरकारी नहीं, सिर्फ ये दूसरा ये क्या सुजुकी रखी है और सीमेंट इधर सामान ढोने और मकैनिक ना काम करने। सबसे पहले तो मैं K2 TV का मशकूर हूँ कि जिन्होंने ये हमें मौका दिया। बात यह है कि जो आपने बात की है, इससे मसाइल का इस वक्त मीरपुर में मसाइलस्तान बना हुआ है। यहाँ मसाइल के और मुश्किलात के अंबार लगे हुए हैं। ये बेसिकली नून लीग की जो ये मौजूदा हुकूमत है, इसने इतनी तसब की है मीरपुर के लोगों के साथ, मीरपुर के शहर के साथ। नून लीग की हुकूमत कोई मेगा प्रोजेक्ट यहाँ लेके नहीं आए। ये अल्लामा इकबाल रोड जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद जोशी साहब जब वज़ीर आज़म थे तब ये फर्स्ट टाइम जो प्री मिक्स रोड बनी थी, इसमें अल्लामा इकबाल रोड है, आल रोड है, बन खुरमा थी, चेचियाँ की थी, बड़ी रोड्स बनी थी और इतनी वो शानदार रोडें बनी थी कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती थी। उसका ये वजह था वो ट्रांसपेरेंट था। अभी ये ठेकेदार के साथ ये मिले हुए हैं, लोकल जो यहाँ के नायल MLA हैं, उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। अस्पताल की बुरी हालत है, मरीज़ ख्वार होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर मरीज़ों को देखते हैं, कोई सीनियर डॉक्टर मरीज़ों को नहीं देखता, कोई सुनने वाला नहीं है। बाहर से लोग आके जो बाहर के वुज़रा हैं वो अपने अपने हल्कों से यहाँ मीरपुर की असामियों पे काबज़ होते हैं। और अफसोस की बात है कि इस ज़िले में अभी 2 एक्टिंग वज़ीर भी हैं और एक साबका वज़ीर भी है। उनके होते हुए उन्होंने मीरपुर के लोगों की आवाज़ किसी फोरम पे नहीं उठाई। अगर इनकी शरबाद ना हो तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ कोई भर्ती बाहर से आके हो सके। तो मैं यही गुजारिश करूँगा एहलियान मीरपुर से,
इन काली बहरों को आप पहचान लें। अभी वक्त आ रहा है, वोट की पर्ची के ज़रिए आपने फैसला देना है ताकि मीरपुर में कोई मेगा प्रोजेक्ट आए और मीरपुर तरक्की करे और यहाँ के बच्चे और बच्ची का जो रोज़गार है वो हो। इसके अलावा जो न्यू मीरपुर सिटी में झैली कुंभाजात का मामला था वो भी नून लीग ने वादा करने के बावजूद उसने वो ख़त्म कर दिया। ये न्यू मीरपुर सिटी के लोगों के साथ उन्होंने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। पिछले 3 माह से उन्होंने धरना दिया हुआ है, पर कोई हुकूमती एहलकार, कोई हुकूमती वज़ीर, कोई वज़ीर आज़म को तौफीक नहीं हुई कि उन लोगों के पास जाके यकजहती करे। इंशाअल्लाह ताला जब हमारी हुकूमत आएगी, PTI की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में आएगी, बिला तफरीक हम सारे लोगों के जो मसाइल हैं वो हल करेंगे। सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जब आपकी हुकूमत आएगी तो अभी मौजूदा जो हुकूमत थी वो नून लीग की है, और अगर देखा जाए तो जो यहाँ के MLA हैं वो भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। वो किसी फोरम पे आवाज़ नहीं उठाते इन लोगों की या इनके मसाइल के हल के लिए। असम्बली में कह रहे हैं कि झैली कुंभाजात जो हैं वो 3 माह से धरने पे हैं, वज़ीर आज़म नहीं पहुँचे यहाँ के, तो उन्होंने अपने हल्के की आवाज़ नहीं पहुँचाई। कायदे कश्मीर में असम्बली सेशन में जो तकारीर की हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं। उन्होंने मीरपुर के मसाइल बिलखसूस और आज़ाद कश्मीर के मसाइल बिलअमूम सारे वहाँ फोरम पे उठाए और सारे मसाइल पे उन्होंने सैर अंगेज़ गुफ्तगू की। और मीरपुर को जो तबाह करने वाले नून लीग की हुकूमत है उनको उन्होंने कितनी बारहा वार्निंग्स दी हैं। हम भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जब से बैरसू सुल्तान महमूद चौधरी साहब यहाँ MLA मुंतखब हुए उसके बाद एज सच कोई बाहर से मुलाजम भर्ती एज सच नहीं हो सका, क्योंकि हमने रुकावट डाली है, कायदे कश्मीर ने रुकावट डाली है। इसके बरक्स हमारी ख्वाहिश ये है कि यानी कि नून लीग की अगर हुकूमत है तो आप तो कम अज़ कम अगर नून लीग के ही कारकुनान पर जो उनका तल्लक मीरपुर में है उन्हें भर्ती करें। हम ये नहीं कहते हमारे PTI के करें या और किसी जमात के करें, नून लीग अपने कारकुनान के करे जो मीरपुर के मकामी है। ये बताइए कि यहाँ नौजवानों के हवाले से अगर जवान के मसाइल जितने नून लीग की गवर्नमेंट में आए हैं सामने, इतनी पिछली गवर्नमेंट में नहीं आए। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आप पिछली दौर में देख लें तो पाकिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। उन्होंने नून लीग से फिर भी बेहतर परफॉर्म किया। एटलीस्ट 1-2 मेगा प्रोजेक्ट लेके आए जिसमें मेडिकल कॉलेजेस उन्होंने प्रोवाइड किए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नून लीग के लिए इतना सुनहरा मौका था कि वफाक में भी नून लीग की गवर्नमेंट थी, आज़ाद कश्मीर में भी नून लीग की गवर्नमेंट थी। आप मीरपुर, खाली मीरपुर सिटी की बात नहीं मैं कह रहा, पूरे मीरपुर डिवीज़न में कोई एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बता दें जिसमें कोई बड़ी उन्होंने इंटेलेक्चुअल किस्म की यूनिवर्सिटी दी हो, कोई मेडिकल कॉलेज में कोई अपग्रेडेशन की हो, कोई इसमें टीचिंग हॉस्पिटल में कोई अपग्रेड किया हो। बल्कि इस नून लीग की गवर्नमेंट में जो हमारा न्यू टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर सिटी में था वो बंद हो गया है। वो अभी भी जाके देखें खाली इमारत पड़ी हुई है, नौजवान बेरोज़गार हैं। अगर उसी में वो थोड़ा सा वो अपग्रेड कर लेते, मीरपुर का जो MLA था या मिनिस्टर था जो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट उस वक्त ले लेता और वो टीचिंग हॉस्पिटल न्यू सिटी वाले को अपग्रेड करवा लेते और वहीं से हमारी पूरी न्यू सिटी के नौजवान वहाँ पे उन्हें रोज़गार मिलता। बात की कि उस वक्त ये इनका फ़ायदा था कि वफाक में भी नून लीग की हुकूमत थी। अब देखा जाए तो वफाक में भी तो 3 साल से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ना। देखिए वफाक में तहरीक इंसाफ की है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बैरिस्टर साहब ने 2 मुलाकातें फेडरल मिनिस्टर उमर अयूब साहब से मिलके लोकेट भी किया है। पाकिस्तान जो सुई गैस बैरिस्टर सुल्तान साहब 2000 में लेके आए थे, उसके बाद 1 इंच नहीं आगे बढ़ सकी। फिर बैरिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया, उमर अयूब साहब से मुलाकातें करके उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें बाकी जो न्यू मीरपुर सिटी, बनखुरमा और बाकी देहात हैं वहाँ पर न्यू सिटी हमें उनके पास जाए। उसके बाद उन्होंने अमाउंट भी एलोकेट करवा दी, ठीक है। लेकिन उसके बाद इस गवर्नमेंट ने इतना इनको इतनी गवारा नहीं हुई कि ये उसको परसू करें फेडरल गवर्नमेंट के पास। एक और मैं बात आपको बताऊं, यहाँ मीरपुर में अरबों रुपए का नुकसान हुआ है ज़लज़ला में, ठीक है। ज़लज़ले में बैरिस्टर साहब 2 दफ़ा इमरान खान साहब से मिले हैं। उन्होंने खान साहब को कहा है कि जी मीरपुर में अरबों रुपए की हमारे अमलाक का नुकसान हुआ है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये आपकी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की नालायकी है कि उन्होंने परसू ही नहीं किया, हमें लिखा ही नहीं है कि हम लोगों का दावा कर सकें। अब देहातों में जाके देख लें, पूरा चेचियाँ शहर उजड़ गया, हमारे गाँव उजड़ गए हैं। इस नून लीग की गवर्नमेंट ने हमारी आवाज़ पाकिस्तान गवर्नमेंट तक पहुँचाई नहीं है हमारे। और स्पेशली यही अगर ज़लज़ला किसी और डिस्ट्रिक्ट में, किसी और डिवीज़न में आया होता तो फारूक हैदर साहब और नून लीग की गवर्नमेंट ने जाके इस्लामाबाद में बैठे होना था। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और ज़लज़ला मुतासरीन को अभी तक उनके जो है मुआवजात नहीं मिले। और अगर आपके बैरिस्टर सुल्तान साहब ने जो है वो मुलाकात भी की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इस हवाले से, तो उसके बाद उन्होंने आपने फिर फोरम पे भी आवाज़ उठाई कि हुकूमत पाकिस्तान से इसके हवाले से कुछ जो है परसू करें या कोई उसकी समरी भेजी जाए। तो उस वक्त से कोई बात हुई?
देखें, बैरिस्टर सुल्तान साहब ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को मतअद्दिद बार कहा है, बल्कि इसके बरक्स हमारे फेडरल मिनिस्टर फरदौस आयशा अवान साहिबा, इसके अलावा वो हमारी हैं एहसास प्रोग्राम की डॉक्टर इशानिया निस्तर साहिबा, वो भी आई हैं, उन्होंने भी आके चेक्स तकसीम किए हैं, इनिशिएटिव भी लिया है, बैरिस्टर साहब ने परसू भी किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट को ख़त लिख देते, उसको परसू कोई एक डिपार्टमेंट उसको परसू कर लेता, तो हमारे ये ज़लज़ला ज़दगान भाई हैं जिनका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, उनका कोई मुदावा हो जाता है। हार रोड का काम एक्चुअली MLA जो हमारा साबका MLA है चौधरी सही साहब उन्होंने शुरू किया, लेकिन वो थर्ड क्लास काम हो रहा है। आप देखें, विजिट करें, करप्शन का बाजार गर्म करा है, अपने बंदू को नवाज रहे हैं, तो वो काम ठीक नहीं हो रहा, हम उससे मुतमिन नहीं है। इस तरह शहर के पूरी थ्रू आउट जो रोडें जो बैरिस्टर साहब ने बनाई थी वो कट करके वो इसी तरह कर रहे हैं, अपने बंदू को नवाज रहे हैं। तो इसी तरह पूरे शहर में वो रोडों का जो काम है वो नाकस है। जी सर, वो आपके साबका वज़ीर थे खेल और के, तो वो ना उन्होंने जब ये काम शुरू करवाया, लेकिन अभी तो वो इस हलके के नहीं है MLA। इस हलके के तो MLA जो बैरिस्टर सुल्तान है, तो काम वो करवा रहे हैं। आपके जो हलके के हैं काम तो उनका है ना ये करवाना। बिल्कुल सही है। एक्चुअली बात यह है कि वो जो फंड है ना, हुकूमत बैरिस्टर साहब ने 2-3 दफ़ा कहा है कि जब मेरी हुकूमत थी तो मुस्लिम लीग नून ने मेरे फंड आधे कर दिए थे, जबकि प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इनके फ़ंड डबल किए हैं, और फंड ऊपर से जो लोकेट होते हैं वो सब इनको देते हैं, बैरिस्टर साहब को नहीं देते। अगर फ़ंड बैरिस्टर साहब को हो तो वो अपने थ्रू करवाएं, वो जितने भी 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ जितने फ़ंड हैं वो उनको देते हैं, बाजार गर्म किया हुआ है। जी नाज़रीन, आज का हवाले कश्मीर आपने देखा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आज के हवाले कश्मीर में हमारा मौजू था मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो मौजूदा हुकूमत है वो अपने 5 साल मुकम्मल करने वाली है, और इसी हवाले से मीरपुर शहर का जो हल्का LA3 है उसमें हमने लोगों से बात की, वहाँ के मसाइल जानने की कोशिश की, लोगों को किन मसाइल और मुश्किलात का सामना है, और लोगों ने अपने मसाइल के हवाले से आगाह किया। और बहुत से लोग जो है मौजूदा हुकूमत की वजह से, उनके मनसूबों की वजह से खुश भी दिखाई है, बहुत से नाराम भी दिखाई दिए। और आने वाले प्रोग्राम में हम किसी और हल्के से, मीरपुर के जो हल्का 1, 2 या 4 से जो है आपको उसके मसाइल से भी आगाह करेंगे। के हवाले कश्मीर में इतना कुछ है। जब भी खुदा के ज़ू सजदा रेज़ हूँ, अपने इस 22 बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफ़िज़।